हेलो एवरीवन। एक बहुत फेमस कहावत है, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। वैसे ही कोई भी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होती, हमको कंट्रीब्यूट करके उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है, उसको ठीक करना पड़ता है। सीए इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है। हमने उसके ऊपर काफी कुछ बोला कि क्या प्रॉब्लम्स है, और हम सीए इंस्टीट्यूट के चैलेंजेस भी समझते हैं। लिमिटेड स्टाफ है, बहुत ज्यादा टाइम के डेडलाइंस है, टाइम डेडलाइंस बहुत ज्यादा है, उसमें चीजों को करके निकालना है, क्वालिटी कंटेंट करना है, लाखों बच्चों तक पहुंचना है, सबके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है। मैं जानता हूं उनके चैलेंजेस भी है, खासकर ऑडिट सब्जेक्ट में बहुत चैलेंजेस है। ऑडिट में आरबीआई की गाइडलाइंस भी आते हैं, आईआरडीए के रेगुलेशंस भी आते हैं, सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट भी आते हैं, सेबी के शेयर मार्केट के रिक्वायरमेंट्स भी आते हैं, कंपनीज एक्ट भी आता है, जीएसटी ऑडिट भी आता है, इनकम टैक्स ऑडिट भी आता है, कॉस्ट ऑडिट भी आता है। देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, बहुत सारी चीजें। इंस्टीट्यूट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इसको हम पूरे कंटेंट मटेरियल को सबको ठीक रख सके। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि मैं एज अ इंडिविजुअल प्रोफेसर अगर मैं दिन रात ऑडिट में हूं तो मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट। तो इस बार जब सजेस्टेड आंसर्स आए तो सजेस्टेड आंसर्स मैंने देखे पूरे, और उसमें कुछ मुझे जो प्रॉब्लम्स लगे मैंने प्रॉपर कंटेंट के साथ में, वीडियो के साथ में, बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ में उसको शेयर किया। उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, एक एक बात को समझा गया, डिस्कस किया गया। मैंने उनकी बात समझी, उन्होंने उनका बैकग्राउंड बताया, उनका रीजन, उनका लॉजिक बताया, और मुझे लगा कि एक बहुत प्रोडक्टिव चीज है। मैं रेगुलर बेसिस पे अब बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ में, ये शायद मैं पहले भी कर सकता था लेकिन इट इज नेवर द लेट, जो भी नॉलेज होता है, जो भी हमको लगता है सही नहीं है, उसका कंटिन्यूअस फीडबैक, और जब एग्जाम्स हो जाती है तो इमीडिएटली फीडबैक और उसके सजेस्टेड आंसर मेरे हिसाब से कैसे होने चाहिए वो मैं उनको जरूर प्रोवाइड करवाते रहूंगा। यही डिस्कशन में एक बात और जो मुझे समझ में आया कि वो भी नहीं चाहते कि जो बच्चे नॉलेजेबल है उनके कोई भी मार्क्स कटे, किसी भी एरर की वजह से, किसी भी चीज से कम मार्क्स कटे या फिर ना कटे। उनका कहना यह था सजेस्टेड आंसर में एक आंसर होता है, लेकिन जब चेकिंग करवाते हैं तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किसी ने दूसरा आंसर भी दिया है तो उसको एकदम से कट ना किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए, और अगर वो रिलेवेंट लगे तो उसके लिए भी मार्क्स दिए जाए। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए, मैं एक एक आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। इस वीडियो में मैं एक डिस्कस कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन से सजेस्टेड आंसर भी चेंज हुए। क्योंकि सजेस्टेड आंसर चेंज हुए हैं, करेक्ट, तो आपने केयरफुल रहना चाहिए और अगली बार ठीक है सही तरीके से उसको आंसर करना चाहिए। कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स में प्रैक्टिस मैनुअल में है। ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स काफी बार ये पूछा गया है। न्यू कोर्स में इस बार क्वेश्चन नंबर 3D एच लिमिटेड नवंबर 18 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन में बताया कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया सब्सिडरीज में, तो क्या उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा क्या। इंड एस न्यू कोर्स का है, न्यू कोर्स का इसलिए इंड एस एप्लीकेबल है। इंड एस 110 में बोला है कि उनको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी क्वेश्चन है। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है तो AS 21 ने बोला है कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट अगर नहीं मिल सकते एंटिटी से तो कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस को, अब ये क्वेश्चन का ठीक है सही आंसर क्या है मैं आपको बताता हूं। ऐसा है, कंसोलिडेशन करना चाहिए, सेक्शन 129(3) में लिखा है। कैसे करना चाहिए वो बोलते हैं रूल 6 देखो। रूल 6 में लिखा है कि शेड्यूल 3 देखो। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस देखो। तो सेक्शन 2 रूल 2 शेड्यूल 3 और शेड्यूल 3 टू AS। तो अल्टीमेट अथॉरिटी है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS के ऊपर डिपेंडेंट है।
इंड एएस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एएस और इंड एएस कोई एग्जामिशन दे रहे हैं तो वो एग्जामिशन मिलना चाहिए, करेक्ट। और शेड्यूल 3 में ये भी लिखा है कि अगर आप कोई किसी भी रीजन से किसी एंटिटी को, सब्सिडरी को अगर आप कंसोलिडेट नहीं करते हो तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में उनका नाम लिखिए और उसका रीजन आप दीजिए। तो सही आंसर है कि अगर एएस इंड एएस कभी भी कोई अगर एग्जामिशन देते हैं तो वो एग्जामिशन चलने दो, वो एग्जामिशन चलने दो, ठीक है। वो एग्जामिशन को आप चलने दीजिए और आप, ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स में लिस्ट दे दीजिए। इंस्टीट्यूट का पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में पहले के क्वेश्चन में इसका ओपिनियन थोड़ा अलग था। इंस्टीट्यूट पूरा सब कुछ समझाता था लेकिन आखिरी में बोल देता था शेड्यूल 3 विल ओवरराइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंसोलिडेशन विल बी रिक्वायर्ड। ऐसा इंस्टीट्यूट का पहले का ओपिनियन था। ये ओपिनियन उन्होंने चेंज कर दिया है, सजेस्टेड आंसर भी चेंज कर दिया है। मैंने एचडीएफसी बैंक की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, एचडीएफसी बैंक की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसका पेज उनको भेजा था नोट्स टू अकाउंट्स में। अब इंस्टीट्यूट ने यह भी बोला कि हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए, बच्चों के मार्क्स जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने सेक्शन 129(3) का रेफरेंस दिया है, रूल 6 का रेफरेंस दिया है, शेड्यूल 3 का रेफरेंस दिया है, उन सबको मार्क्स मिलते ही है। उनको मार्क्स नहीं मिलते ऐसा नहीं होता, तो स्टेप वाइज मार्क्स मिलते ही है। तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी बाकी चीजों के लिंक दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आंसर बदल गया है अब। और इसको लेकर आप अब और ज्यादा क्रिटिसाइज करें या और कुछ बात करें ऐसा मत करिए। इंप्रूवमेंट हैज हैपेंड, आप ये भी तो देखिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट के अंदर जो सिस्टम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें रह जाती है और वो उसको और बेहतर करना चाहते हैं। दे वांट टू मेक इट, वो उसको और बेहतर करना चाहते हैं और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स भी देता है कि कभी अगर कुछ हो भी जाए, अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हमारी भी सब चीजें परफेक्ट होती है ऐसा थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ रहता है। अगर हम उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हम इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3D का आप ध्यान रखें। अगर आप इंस्टीट्यूट के साइट पे जाएंगे तो सजेस्टेड आंसर बदल चुके हैं। मैं आगे भी वीडियोस में जो डिस्कशंस हुए और उसके साथ में हर एक क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया और क्या आंसर लिखना चाहिए ये बताता रहूंगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।